नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309696089780445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम यूपी स्पेशल के कुछ करंट के क्वेश्चंस देखेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पर कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य है उसको रामसर आर्द्र भूमि में के रूप में शामिल कर लिया गया है। ठीक, सही स्टेटमेंट है। दूसरा देखें, भारत में जो रामसर स्थलों की कुल संख्या 48 हो गई है। ये गलत हो गया क्योंकि 49 हो गई। ठीक, दो शामिल किए गए थे, एक खजड़िया गुजरात वाला और दूसरा बखीरा उत्तर प्रदेश का। ठीक है, तो दोनों याद रखने। 49 हो गई, आंसर ए हो जाएगा इसका। अगला देखिए, गणतंत्र दिवस परेड 2022 की झांकियां जो निकली थी उनको घटते क्रम में लगाना है, मतलब जिनको नंबर 1 पे झांकी किसकी रही, फिर नंबर 2 पे नंबर 3 की। ठीक है, तो देखिए सबसे नंबर 1 रैंक है उत्तर प्रदेश की, फिर कर्नाटक और फिर मेघालय। सही क्रम में लिखे हुए हैं सारे। ठीक है, उत्तर प्रदेश में भी कौन सी, काशी विश्वनाथ झांकी। क्या नाम था, काशी विश्वनाथ झांकी। ये सब याद रखना है आपको। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, राष्ट्रीय महिला दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है। एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, मदर टेरेसा या रानी लक्ष्मीबाई। तो आंसर है सरोजनी नायडू। बेसिकली किस डेट को मनाया जाता है, तो 13 फरवरी को। ठीक, तो ये भी याद रखना है। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। देखिए, आईआईटी कानपुर ने फसलों की सुरक्षा के लिए बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया। किसने किया, आईआईटी कानपुर ने, याद रखिएगा। और इसका उपयोग रासायनिक आधारित कीटनाशकों के विकल्प के रूप में किया जा सकता है। ठीक है, कीटनाशक के विकल्प के रूप में। ठीक, दोनों ही सही है, आंसर हो जाएगा सी। अगला देखें, गीता प्रेस गोरखपुर के अध्यक्ष और कल्याण पत्रिका के संपादक राधे श्याम खेमका हैं, जो उनको किस पुस्तक से नवाजा गया है। पद्मश्री से, पद्म भूषण से, पद्म विभूषण से या भारत रत्न से। तो उनको नवाजा गया है आपका पद्म विभूषण से। ठीक है, गीता प्रेस गोरखपुर वाले, क्या नाम है, राधेश्याम खेमका। और ये पत्रिका का नाम भी याद रखिएगा, कल्याण पत्रिका के संपादक हैं ये। ठीक, अगला देखें, केन बेतवा लिंक परियोजना से उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र को फायदा मिलेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड और रुहेलखंड। तो ये फायदा मिलेगा बुंदेलखंड के लोगों को। ठीक है, बेसिकली इस प्रोजेक्ट में 13 जिले हैं जो यूपी और एमपी के, वो कवर किए जाएंगे। कितने, 13, ये भी याद रखिएगा। ठीक, अगला देखें, उत्तर प्रदेश के रंगनाथ मिश्र, ठीक है, इनका अभी रिसेंटली निधन हो गया। तो ये पूछा गया है कि ये किस क्षेत्र से संबंधित है। साहित्यकार थे, पत्रकार, चित्रकार या मूर्तिकार। तो ये साहित्यकार थे और इनको आपका यूपी हिंदी संस्थान का जो साहित्य भूषण सम्मान है, कौन सा, साहित्य भूषण। ठीक है, इससे भी इनको नवाजा गया था। अगला देखें, केजीएमयू उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में कैंसर मरीजों के लिए सहायता केंद्र शुरू कर रहा है। ठीक, 12, 15, 18 या 25 जिलों में। कितने जिलों में कर रहा है, तो ये कर रहा है आपका 12 जिलों में, ए आंसर। अगला देखें, उत्तर प्रदेश के काशी में जन्म, ठीक है, तो ये भी याद रख सकते हैं आप, काशी में जन्म सचिंद्र नाथ सान्याल। ठीक, सचिंद्र नाथ सान्याल का जन्म कहाँ हुआ, काशी में। और इनकी पुण्यतिथि अभी हाल ही में मनाई गई है। तो वो कब मनाई गई है, 7 नवंबर, 7 दिसंबर, 7 जनवरी और 7 फरवरी। तो आंसर हो जाएगा इसका आपका 7 फरवरी को। तो डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि सचिंद्र नाथ सान्याल किन किन घटनाओं से, हिस्टोरिकल इवेंट से एसोसिएटेड रहे। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, यूपी क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हाल ही में किन्हें नियुक्त किया गया है। निधिपति सिंघानिया, प्रदीप गुप्ता, राजीव महेश्वरी या अभिज्ञान प्रकाश। तो आंसर हो जाएगा निधिपति सिंघानिया, ए आंसर हो जाएगा इसका। और प्रदीप गुप्ता भी याद रखिए, ये इसी के सचिव बने, सचिव। ठीक है, यूपी क्रिकेट एसोसिएशन में। अगला देखें,
हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में वैवाहिक मामलों के विवाद शीघ्र निपटाने के लिए फैमिली कोर्ट बनाया गया? कहाँ पर किस विश्वविद्यालय में बनाया गया? इलाहाबाद, आपका आगरा, लखनऊ या कानपुर? तो आंसर हो जाएगा इसका लखनऊ। ठीक, सी आंसर हो जाएगा। और ये क्या है कि यूपी के हर जिले में फैमिली कोर्ट बनाए गए हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि मामले इतने ज़्यादा हो गए हैं फैमिली मैटर्स। ठीक है, अभी कोविड के दौरान बहुत सारे मामले, अप्रॉक्स 10,000 के आसपास जो मामले हैं वो जो है वो लंबित पड़े हुए हैं। ठीक, तो इसलिए फैमिली कोर्ट्स बहुत ज़्यादा मनाए जा रहे हैं। ठीक, आंसर हो जाएगा सी। अगला देखें, हाल ही में जापान के निगाता विश्वविद्यालय में और उत्तर प्रदेश के किस संस्थान के बीच में शिक्षा के आदान प्रदान के लिए समझौता हुआ? IIT कानपुर, IIT BHU, HBTI कानपुर या फिर MNIT इलाहाबाद? तो ये समझौते जो हुए हैं वो हुआ है IIT BHU के साथ में। बी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखें, सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण योजना में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? आंसर हो जाएगा तीसरा स्थान है। ठीक, पहला किसका है? ये राजस्थान का है। दूसरा किसका है? छत्तीसगढ़ का। और तीसरा आपके यूपी का। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? हाल ही में भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ने अपना 71वां स्थापना दिवस मनाया। कौन सा? 71st। ठीक, और गन्ने को के उत्पादन को बढ़ावा और नई प्रजातियों के निर्माण के लिए 1952 में लखनऊ उत्तर प्रदेश में इसकी स्थापना हुई। ठीक, तो ये भी याद रखना, कब हुई? 1952 में। कहाँ हुई? लखनऊ में हुई। ठीक है, और अभी कौन सा मनाया गया? 71st मनाया गया। ठीक, ये 3 फैक्ट यहाँ से याद रखने हैं। आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, देश का पहला ग्रीन बूथ है जो वो कहाँ बनाया गया? कानपुर, बनारस, लखनऊ, बरेली? आंसर लखनऊ में बनाया गया। AP सेन PG कॉलेज, AP सेन PG कॉलेज। ठीक है, आंसर सी। फ्रॉम लखनऊ टू लुटियंस नामक पुस्तक है जो ये किसके द्वारा लिखी गई? अभिज्ञान प्रकाश, भगवंत अनमोल, नवीन चौधरी, कुलदीप राघव? तो ये लिखी गई है अभिज्ञान प्रकाश के द्वारा। ए आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखिए, कायाकल्प अवार्ड के तहत किसको प्रथम पुरस्कार दिया गया? जिला महिला चिकित्सालय मुजफ्फरनगर, जिला महिला चिकित्सालय ललितपुर, मेरठ या सहारनपुर? तो ये दिया गया है जिला महिला चिकित्सालय मुजफ्फरनगर को। ठीक, ए आंसर। अगला देखिए, हाल ही में वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करने वाली रेशमा पटेल, ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं? ठीक है, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में किसने किया क्वालिफाई? रेशमा पटेल ने। कहाँ से है? प्रयागराज, लखनऊ, बदायूं या बरेली से? तो वो है बेसिकली प्रयागराज से। ठीक है, और ये अंडर 20 महिला वर्ग में सेलेक्ट हुई है। ठीक, अगला देखें, हाल ही में 32वां डॉक्टर हेगड़ेवार पुरस्कार को प्राप्त करने वाली डॉक्टर नीरजा माधव, ठीक, कौन है? ये जो हेगड़ेवार पुरस्कार मिला जिनको, नीरजा माधव को। तो ये कहाँ से हैं? बनारस से, लखनऊ से, प्रयागराज से या कानपुर से? तो ये हैं आपकी वाराणसी से। अगला देखिए, सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को कहाँ की गई? वाराणसी, लखनऊ, प्रयागराज या गौतम बुद्ध नगर? ठीक, कब की गई ये भी पूछ लें तो 2 अप्रैल 1990 को सिडबी की। ठीक है, कहाँ की गई? लखनऊ में की गई। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा इसका। और ये क्यों? क्योंकि अभी इन्होंने वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम स्टार्ट किया है। कौन सा? वेस्ट टू वेल्थ, ठीक है, क्रिएशन प्रोग्राम स्टार्ट किया है इन्होंने। ठीक है, तो इसलिए ये चर्चा में है। तो पूछ सकते हैं कब स्टार्ट किया, स्थापना हुई? तो 2 अप्रैल 1990। अगला देखिए, मार्च 2022 में कलकत्ता में आयोजित 19वीं सीनियर और 14वीं जूनियर नेशनल पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश के एथलीटों ने कुल कितने पदक जीते हैं? 3, 4, 5 या 6? तो दोनों मिलाकर के कितने? 5 जीते हैं। इसमें से 2 आपके गोल्ड हैं, ठीक, 2 सिल्वर हैं और 1 ब्रॉन्ज है। ठीक, अगला देखिए, हाल ही में आगरा में ताज महोत्सव की शुरुआत कब की गई? 20 दिसंबर 2021, 20 जनवरी 2021, 20 फरवरी 2021, 20 मार्च 2021? तो आंसर हो जाएगा 20 मार्च 2021, आगरा के शिल्पग्राम में। ठीक, आंसर डी। अगला देखिए, योगी आदित्यनाथ ने 25 मार्च 2022 को किस जगह पर अपने दूसरे कार्यकाल के लिए
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? अयोध्या में, विधानसभा लखनऊ में, अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम लखनऊ में, या संगम प्रयागराज में? तो ये शपथ ली उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम लखनऊ में। सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 25 मार्च 2022 को ली इन्होंने। ठीक है, अगला देखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस संस्थान ने रोगियों में बिना चीर फाड़ के सर्वाइकल कैंसर का पता लगाने का तरीका ढूंढ लिया है? किसने? आईआईटी कानपुर, आईआईटी बीएचयू, एचबीटीआई कानपुर या एमएनआईटी प्रयागराज? तो ये ढूंढा है आईआईटी बीएचयू ने। बी आंसर। अगला देखिए, भारतीय निशानेबाज सौरभ चौधरी, जिन्होंने हाल ही में आईएसएसएफ विश्व कप 2022 में 10 मीटर एयर पिस्टल, ठीक, ये सब याद रखना है, 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, गोल्ड मेडल जीता है। तो वो उत्तर प्रदेश के किस जगह जिले से संबंधित है? नाम क्या है? सौरभ चौधरी। ठीक, कौन सी में? आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में। कितने मीटर का? 10 मीटर एयर पिस्टल में क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। किस जिले से है? मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर या बागपत? तो वो है आपके मेरठ से। ठीक, और ये कहाँ पर आयोजित हुआ? ये आपका इजिप्ट, काहिरा। ठीक है, इजिप्ट में भी काहिरा। ठीक, ये भी याद रखना है। अगला देखिए, हाल ही में बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने? प्रोफेसर दीपक धर, प्रोफेसर सीएनआर राव, प्रोफेसर इमरान अली या प्रोफेसर अजय भूषण? तो वो है प्रोफेसर दीपक धर। ठीक है, पहले भारतीय हैं। ठीक, तो इसलिए आपको याद रखना है ये अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय। आंसर ए। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? 2 मार्च 2022 को वाराणसी के तुलसी घाट पर आयोजित 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ध्रुपद मेले के 48वें संस्करण का समापन हुआ। ठीक, इतने फैक्ट याद रखिएगा इस स्टेटमेंट से। 2 मार्च 2022 को, ठीक, कहाँ पर? वाराणसी में। वाराणसी में तुलसी घाट पर। ठीक, कौन सा? ध्रुपद मेला, अंतर्राष्ट्रीय ध्रुपद मेला। ठीक है, कितने दिन चला? ये 5 दिवसीय है। ठीक है, कौन सा संस्करण है? 48वां संस्करण है। ठीक, और यह मेला प्रत्येक वर्ष फरवरी से मार्च के महीने में आयोजित किया जाने वाला 5 दिवसीय संगीत उत्सव है। ठीक है, दोनों फैक्ट सही हैं। सी आंसर। अगला देखें, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? देवाशीष पांडा, सुभाष चंद्र खुंडिया, आलोक सिन्हा या प्रभात कुमार सारंगी? तो आंसर हो जाएगा इसमें देवाशीष पांडा। अगला देखें, 12 मार्च 2022 को हिंदी साहित्य का 73वां अधिवेशन है, जो वो कहाँ पर हुआ? बनारस, प्रयागराज, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ? आंसर है प्रयागराज। ठीक, और 27 साल के बाद हुआ है एक चीज, और दूसरा ये 2 दिवसीय है। ठीक है, 2 दिन तक चला, 2 दिवसीय। अगला देखें, लखनऊ से उत्तराखंड, उत्तराखंड में भी कहाँ? हल्द्वानी। ठीक है, हल्द्वानी के बीच कितने किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा? 100, 200, 300 या 400? तो ये बनाया जाएगा 300 किलोमीटर दूर। नाम क्या है इसका? इसका नाम है गोमती एक्सप्रेसवे, गोमती। अगला देखें, अभी रिसेंटली बनारस का एक घाट है जिसका नाम चेंज किया गया है और उसका नाम रखा गया नमो घाट। ठीक है, तो कौन सा घाट है? खिड़किया, अस्सी, राजघाट या आपका मणिकर्णिका घाट? तो आंसर है इसका खिड़किया घाट। अगला देखें, विश्व कठपुतली दिवस के अवसर पर पुतुल उत्सव, ठीक, नाम याद रखिएगा, पुतुल उत्सव का आयोजन किस घाट पर किया गया? खिड़किया घाट, अस्सी घाट, राजघाट या मणिकर्णिका घाट? तो ये किया गया बनारस के अस्सी घाट पर। ठीक, बी आंसर। अगला देखें, हाल ही में जारी स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश की किस शहर ने टॉप किया है? बनारस, कानपुर, लखनऊ या आगरा? तो ये टॉप किया है आपके बनारस ने। ठीक है, किस चीज में? स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश की। ठीक, अगला देखें, खोसला राष्ट्रीय पुरस्कार से उत्तर प्रदेश के किस प्रोफेसर को नवाजा गया? खोसला, ठीक है, प्रोफेसर अरुण शुक्ला, दीपक धर, इमरान अली, अजय भूषण? आंसर है प्रोफेसर अरुण शुक्ल, ए आंसर। अगला देखिए, निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया? नीति आयोग, वित्त आयोग, गृह मंत्रालय या सूचना आयोग? तो ये जारी किया गया नीति आयोग के द्वारा, ए आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने ओम्बड्सपर्सन ऐप किसके लिए विकसित किया? सरकारी दफ्तरों से संबंधित शिकायतों के लिए, मनरेगा से संबंधित शिकायतों के लिए, पुलिस से संबंधित शिकायतों के लिए या महिला संबंधित शिकायतों के लिए? तो ये किया गया है मनरेगा से संबंधित शिकायतों के लिए। ठीक है, बी आंसर।
बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ है? ठीक है, अभी इनको क्या है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। ठीक, तो इसलिए क्वेश्चन बनता है हरिप्रसाद चौरसिया। कहाँ से थे वो? बनारस से, लखनऊ से, प्रयागराज से या गाजीपुर से? तो वो थे आपके प्रयागराज से। ठीक, अगला देखिए, हाल ही में दिए गए जल पुरस्कार 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो ये स्थान है आपका पहला। ठीक है, दूसरा है आपके राजस्थान का और तीसरा स्थान है तमिलनाडु का। ठीक, अगला देखिए, उत्तर प्रदेश के कुल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार 2022 से नवाजा गया? 11, 12, 13 या 14? तो उत्तर प्रदेश के 14 हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए इन 14 में से किसको किसको कौन कौन से अवार्ड मिले। भूषण वाले कौन से हैं, विभूषण वाले कौन से हैं और श्री वाले कौन से हैं। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना, ठीक है, 18वीं के हैं। ठीक, तो ये कौन से नंबर के अध्यक्ष हैं? ठीक है, 21वें हैं, 22वें हैं, 23वें हैं या 24वें हैं? तो आंसर हो जाएगा इसका ये 23वें नंबर के हैं, सी आंसर। अगला देखें, उत्तर प्रदेश का मणि पर्वत निम्नलिखित में से किस जिले में है? चित्रकूट, अयोध्या, बनारस या आपके कुशीनगर में? तो आंसर हो जाएगा अयोध्या में है। ठीक है, ये क्यों है न्यूज़ में? क्योंकि अभी इसको रिस्टोर करने के लिए आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने 45 लाख रुपीज़ हैं जो 45 लाख रुपए एलोकेट किए हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा अयोध्या। अगला देखिए, विकास खन्ना बाय जिगराना, ठीक है, ये इत्र का नाम है जिसे अभी रिसेंटली आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत न्यूयॉर्क में डिस्प्ले किया गया। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश के किस जिले से आता है? कानपुर, कन्नौज, इटावा, औरैया? तो ये आपके कन्नौज से आता है। वैसे भी कन्नौज है जो वो इत्र कैपिटल माना जाता है यूपी में। अगला देखें, हाल ही में भारत सर्च नामक सर्च इंजन किस कंपनी द्वारा बनाया गया? भारत टेक, विप्रो, टीसीएस? इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या नाम है इसका? भारत सर्च। ठीक, तो ये किसने बनाया? भारत टेक ने, ए आंसर। अगला देखिए, हाल ही में बच्चों का ऑपरेशन रोबोट के द्वारा किया करने वाला संस्थान कहाँ मौजूद है? लखनऊ में है, प्रयागराज में है, कानपुर में है या वाराणसी? तो आंसर इसका लखनऊ में। कौन सा? संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, लखनऊ। ठीक है, ए आंसर। अगला देखें, हाल ही में खोजा गया 4000 साल पुराना भवनियाव पुरातात्विक स्थल, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में कहाँ मौजूद है? झांसी, बनारस, चंदौसी, बाराबंकी? तो ये आपके वाराणसी में, बी आंसर। अगला देखिए, फरवरी 2022 को निम्नलिखित में से कौन सी पोस्टल स्टैंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी की गई? चौरी चौरा 100 महोत्सव, काकोरी आंदोलन, स्वराज आंदोलन या असहयोग वर्षगांठ? ठीक है, तो अभी आपको पता है कि 4 फरवरी 1922, ठीक है, 1922 को आपका चौरी चौरा कांड हुआ था। तो अभी क्योंकि 4 फरवरी अभी रिसेंटली बीता है तो सब चौरी चौरा 100 महोत्सव। अगला देखें, केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना से निम्नलिखित में से किसको नुकसान होगा? पन्ना टाइगर रिजर्व को, कान्हा टाइगर रिजर्व को, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व को या पेंच टाइगर रिजर्व को? तो ये नुकसान होगा पन्ना टाइगर रिजर्व को। ठीक, ए आंसर। निम्नलिखित में से किन के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान पहला है? गन्ना में पहला है, आलू में भी पहला है। ठीक है, उसके अलावा सब्जी में अभी रिसेंटली ये आपका जो वेस्ट बंगाल को पछाड़ करके पहला बन गया है। ठीक है, तो ये तीनों में ही फर्स्ट है, आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए, 50-50 मेगावाट के कौन से पावर प्लांट प्रयागराज और बांदा में लगाए जा रहे हैं? ठीक, तो ये उल्टा भी पूछ सकते हैं कि सौर है, पवन है, ताप है, न्यूक्लियर है? तो आंसर हो जाएगा इसका सोलर पावर प्लांट है। ठीक, ए। ठीक, तो ये उल्टा पूछ सकते हैं कि सोलर पावर प्लांट कहाँ उत्तर प्रदेश में लग रहे हैं? तो प्रयागराज और बांदा। ठीक, अगला देखिए, हाल ही में स्किल इंडिया के द्वारा उत्तर प्रदेश के किन गांव को आदर्श गांव स्किल कैंप लगाए गए हैं? कहाँ पर है ना, किस गांव में? आपके सेमरा गांव में, यारना गांव में, बसोमा गांव में? तो आपका सेमरा और यारना, ठीक है, ये दोनों कहाँ पर हैं? ये प्रयागराज के गांव हैं, प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज के गांव है ये सेमरा और यारना। याद रखिएगा, आंसर ए हो जाएगा। अभी आपको वीडियो को पॉज करना, अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन दबाएं। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।